अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल टेली एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही और परी की बातचीत होती है। परी कहती है कि कंपटीशन का पहला राउंड अहमदाबाद में है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन बहुत कम समय बचा है। वो पूछती है कि क्या वो लोग जीत पाएंगे। राही कहती है कि जब पीछे मुड़ने का विकल्प नहीं है तो हमें आगे ही बढ़ना होगा। वह कहती है कि पापा और प्रेम ने हमसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। राही ठान लेती है कि उसे ये डांस कंपटीशन जीतना है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है। वो अब अनुपमा की परछाई बनकर नहीं जीना चाहती। वो साफ कहती है कि मैं अनुपमा नाम के बरगद के साए के नीचे रहकर थक चुकी हूँ, अब मुझे अपने हिस्से की पहचान चाहिए। परी उसे समझाती है कि माँ बरगद नहीं बादल होती है, और बादल के साए से कोई नफरत नहीं कर सकता। लेकिन राही कहती है कि मैं नफरत कर सकती हूँ। राही एकदम सख्त लहजे में कहती है कि मेरी नफरत कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा की टीम को डांस सिखा रहे होते हैं, और राही भी अपनी टीम के साथ डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। अनुपमा और भारती सबको डांस करते हुए देखकर खुश होती है। इसी तरह कई दिन डांस प्रैक्टिस चलती रहती है, और दोनों तरफ सभी पूरे जोश के साथ डांस की प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद एक दिन अनुपमा की टीम पूरे जोश में प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी मनोहर जी उन्हें टोकते हैं और खुद डांस करके उन्हें सिखाते हैं। मनोहर जी बहुत जोश में डांस करते हैं, तभी अचानक वे गिर जाते हैं। अनुपमा हैरान हो जाती है। मनोहर जी का पैर मुड़ जाता है और वे कहते हैं कि अब वे 2 से 3 हफ्तों तक डांस नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर सारी महिलाएं घबरा जाती हैं। मनोहर जी कहते हैं कि इतनी जल्दी अब कोई गुरु भी नहीं मिलेगा। वह खुद को दोष देते हैं, लेकिन अनुपमा कहती है कि आप खुद को दोष मत दीजिए। रीता कहती है कि जब भी हम जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, किस्मत हमें पीछे खींच लेती है। सरिता हार मानने लगती है और कहती है कि अब हम अगली बार हिस्सा लेंगे। लेकिन रीता पलटकर सवाल करती है कि 1 साल में उसकी सास बदल जाएगी। जसप्रीत कहती है कि दुनिया 1 मिनट में बदल सकती है, तो हम 1 साल क्यों रुकें। जसप्रीत कहती है कि उसका सपना टूट जाएगा। सभी बहुत परेशान हो जाती है और उनका हौसला टूट जाता है। अनुपमा को दुखी होती है और उसे भी अतीत की बातें याद आती हैं। इसी बीच मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि हम इनका संकट और तुम्हारा संकोच समझ सकते हैं, लेकिन परेशानी में इंसान बिखरता भी है और निखरता भी है। तुम इस बार समय से टकराओगी तो निखर जाओगी। अनुपमा हैरान होती है। मनोहर जी कहते हैं कि अब वो इन महिलाओं का दिल न तोड़े। वे कहते हैं कि हम नाम भूल जाते हैं, लेकिन कला पहचान सकते हैं। वो बताते हैं कि भारती ने उन्हें अनुपमा की डांसिंग के बारे में सब कुछ बताया है। अनुपमा चौंक जाती है। मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है, अब उसे फिर से डांस करना होगा और इन महिलाओं के सपनों को टूटने से बचाना होगा। अनुपमा घबरा जाती है और असमंजस में पड़ जाती है। मनोहर जी उसे घुंघरू देते हैं और कहते हैं कि नटराज के मंदिर का प्रांगण तुम्हें बुला रहा है, इसलिए घुंघरू बांधकर नटराज की आराधना शुरू करो। अनुपमा मना करके जाने लगती है, लेकिन तभी मनोहर जी उसे सख्त लहजे में घुंघरू बांधने के लिए कहते हैं। अनुपमा घबरा जाती है और अपने डांस की यादों में खो जाती है। अनुपमा घबरा कर उनसे घुंघरू ले लेती है। सभी औरतें हैरानी से अनुपमा की तरफ देखती है। दूसरी तरफ प्रेम राही से उसकी तैयारी के बारे में पूछता है। राही बताती है कि वो कॉन्टेम्प्रेरी डांस कर रही है, लेकिन अब फ्यूजन पर फोकस करेगी। प्रेम कहता है कि उसे क्लासिकल डांस करना चाहिए, क्योंकि वो उसी में बेहतर है। राही चौंक जाती है। प्रेम राही को क्लासिक डांस करने के लिए प्रेरित करता है, और वह भी उसे घुंघरू पहनने के लिए कहता है। राही सोच में डूब जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा सोच में डूब जाती है। मनोहर जी उसे प्रेरित करते हैं। जसप्रीत पूछती है, क्या अनुपमा सच में डांसर है? तभी भारती अनुपमा की पूरी कहानी सबको बताती है। जसप्रीत हैरान हो जाती है। भारती और जसप्रीत अनुपमा को डांस करने के लिए कहती है। सरिता और बाकी सब भी अनुपमा से मदद की गुहार लगाती हैं। सभी अनुपमा को घेर लेती है और उसका हौसला बढ़ाती है। अनुपमा अनुज को याद करती है और अनुज से पूछती है कि अब मैं क्या करूं? उसे अनुज के साथ बिताए पल याद आते हैं कि अनुज ने भी उसे इसी तरह घुंघरू दिए थे। अनुपमा काफी परेशान होती है, लेकिन आखिरकार वह घुंघरू को सर से लगाती है और नटराज भगवान से आशीर्वाद लेती है। अनुपमा फैसला लेती है कि अब वो डांस करेगी। मनोहर जी और सब महिलाएं खुशी से झूम उठती हैं। दूसरी तरफ प्रेम राही से कहता है कि उसे पता है कि वो अनुपमा की वजह से क्लासिकल डांस नहीं करना चाहती। राही कहती है कि डांस उनकी जायदाद नहीं है, जो मैं उनके बिना नहीं कर सकती। मैं उनकी परछाई बनकर नहीं रहना चाहती हूँ।
प्रेम सोचता है कि राही गुस्से में ही सही, लेकिन मम्मी को याद तो करती है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि इस याद को ऐसे ही बनाए रखिए और गुस्से को मिटा दीजिए। प्रेम राही से कहता है कि अब वक्त आ गया है कि वो खुद को साबित करे। राही भी घुंघरू पहनने का फैसला लेती है। इस तरह अनुपमा और राही दोनों अपने अपने डांस की तैयारी में जुट जाती है। राही नटराज भगवान का आशीर्वाद लेती है और प्रेम उसका हौसला बढ़ाता है। दूसरी तरफ तोशु देखता है कि उसका पड़ोसी राजेश फर्नीचर बाहर निकाल रहा होता है, तो तोशु उससे पूछता है कि क्या वह घर शिफ्ट कर रहा है। वह बताता है कि वह सिर्फ फर्नीचर बाहर निकाल रहा है और यह फर्नीचर एंटीक है। तोशु पूछता है तो राजेश बताता है कि आजकल एंटीक सामान की बहुत कीमत चल रही है। अंग्रेज लोग इन चीजों की बहुत अच्छी कीमत देते हैं। तोशु हैरान होता है और पूछता है कि इसकी कीमत कितनी होगी। राजेश बताता है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। तोशु हैरान हो जाता है। इसके बाद तोशु घर आता है और घर का फर्नीचर देखने लग जाता है। लीला पूछती है कि वह क्या कर रहा है। तोशु झूले को देखता है और लीला से पूछता है कि इस झूले की उम्र क्या है। लीला बताती है कि उसकी सास अपनी शादी के दहेज में ये झूला साथ लाई थी। यह जानकर तोशु खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो एंटीक झूला है। वह झूले की तारीफ करने लग जाता है। लीला हैरान होती है और कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तोशु कहता है कि सुबह का झूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे एंटीक झूला कहते हैं। लीला उसे पागल कहकर चली जाती है। तोशु सोचता है कि मैं इस झूले को बेचकर 2 पुराने झूले लेकर आऊंगा। उसके बाद मैं उनको डबल कीमत पर बेचूंगा और इसी तरह मैं खुद का शोरूम खोल लूंगा। तोशु यह सोचकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा घुंघरू बांधती है और राही भी घुंघरू बांधती है। दोनों क्लासिकल डांस करना शुरू करती है और दोनों सेम गाने पर डांस करती है। इधर सब अनुपमा के डांस को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं और दूसरी तरफ प्रेम राही को डांस करता देखकर काफी खुश होता है। ऐसा लगता है कि अनुपमा और राही एक साथ डांस कर रही है और दोनों बहुत ही अच्छा डांस करती है। दोनों एक साथ डांस पूरा करती है। अनुपमा के लिए सभी तालियां बजाते हैं और इधर प्रेम राही के लिए तालियां बजाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जसप्रीत कहती है कि सामने वाली टीमें ज्यादा प्रोफेशनल लग रही हैं। दूसरी